नमस्कार, मैं बीके मनीष, जनविधि केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ से। शुक्रवार 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने प्रावकार मलिक विरुद्ध उड़ीसा राज्य मामले में एक बार फिर से पदोन्नति में आरक्षण पर विधिक स्थिति को साफ कर दिया है। 2006 के एम नागराज फैसले और 2018 के जर्नैल सिंह फैसले में जो पूर्व शर्तें बताई गई थी, उन पूर्व शर्तों को पूरा किए बगैर कोई भी राज्य सत्ता पदोन्नति में आरक्षण और उस आरक्षण की वजह से बनने वाली पारिणामिक वरिष्ठता की सुविधा नहीं दे सकता। यह बात 2 जजों की एक पीठ ने फिर से स्पष्ट कर दी है। यह फैसला छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए खास है क्योंकि तकरीबन 1 साल से छत्तीसगढ़ में यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जर्नैल सिंह विरुद्ध लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले में संविधान पीठ के फैसले पर किसी खास किस्म का कोई स्टे मिला हुआ है। कई बार समझाने पर भी स्वार्थी तत्वों ने इस बात को नहीं समझा, नहीं जाना कि संविधान पीठ के फैसलों पर किसी किस्म का कोई भी स्टे, कोई भी स्थगन आदेश छोटी पीठें नहीं दे सकती। उड़ीसा सरकार ने सन 2002 में पदोन्नति में आरक्षण से मिलने वाली पारिणामिक वरिष्ठता के लिए एक आदेश बनाया था और उसकी वजह से पारिणामिक वरिष्ठता की एक नई ग्रेडेशन लिस्ट 2008 में जारी हुई थी, जिसे माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 2010 में खारिज कर दिया था। इसी की अपील को सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था, जिस पर यह फैसला शुक्रवार 17 अप्रैल को आया है। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तरह अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा था। अभी तक छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण का मामला माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में ही लंबित है। कई बार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समझाने पर भी छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पदोन्नति में आरक्षण नियम क्रमांक 5 को नहीं सुधारा और उसकी वजह से माननीय उच्च न्यायालय को फरवरी 2019 में इसे खारिज करना पड़ गया। कुछ स्वार्थी तत्वों ने, जो कि संवैधानिक विशेषज्ञों की राय नहीं सुनना चाहते थे और सिर्फ अपनी मतलब साधना चाहते थे, उन्होंने इस नियम को तकरीबन जैसे का तैसा ही 8 महीने बाद अक्टूबर 2019 में फिर से अधिसूचित करा दिया। इस बार माननीय उच्च न्यायालय के पास कोई रास्ता नहीं था और उसे इस पर स्थगन आदेश देना पड़ गया। हमारे यहां छत्तीसगढ़ राज्य में पदोन्नति में आरक्षण का मामला इस अर्थ में सरल है, इस अर्थ में किसी भी उपाय के ज्यादा करीब है कि यहां नए नियम को बनाकर उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण को समाप्त किया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय में लंबे समय तक फंसे रहने की उलझन से बचा जा सकता है। दुर्भाग्य यह है कि मध्य प्रदेश में जिन वर्गों ने, जिन समूहों ने, जिन व्यक्तियों ने इस मामले को उलझाने का काम किया था, वही लोग किसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी लाए गए, स्थापित किए गए और उनकी बातों का प्रचार किया गया। संवैधानिक मामलों और संविधान पीठों के फैसलों को लेकर जिस तरीके की समझ बननी चाहिए थी, लोगों को खुद इन्हें पढ़कर जो समझना चाहिए था, ऐसा करने की सारी सकारात्मक कोशिशों का इस समूह ने विरोध किया। लगातार भड़काऊ बातें की, लोगों को व्हाट्सएप पर वकालतनामे भेजे, एक ही केस में सैकड़ों हस्तक्षेप याचिकाएं लगाने की कार्यप्रणाली विकसित की और मोटे तौर पर ऐसी कोशिश की जिससे कि लंबे समय तक इस मामले को लटकाकर रखा जा सके और आरक्षित वर्ग के लोगों को सही समय पर सामाजिक न्याय की दिशा में जो सुविधाएं मिल सकती हैं वो न मिले। इस समूह का सामाजिक न्याय से कोई खास लेना देना नहीं है। न तो इस समूह के लोग इंदिरा साहनी की 9 जजों की बेंच के फैसले को समझते हैं, जहां की माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च पदों में भी आरक्षित वर्ग के लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीधी भर्ती का सुझाव दिया था। लेकिन इस सुझाव को अधिकतर कर्मचारी संगठनों ने नहीं माना और 77वां, 81वां, 82वां और 85वां ये 4 संविधान संशोधन कराए। उन संविधान संशोधनों को जब चुनौती दी गई तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2006 में एम नागराज फैसले में इन संशोधनों को तो वैध माना, लेकिन इनके आधार पर किसी भी तरीके की आरक्षण की सुविधा और उससे मिलने वाली अन्य सुविधाओं के लिए वे सारी शर्तें जो इंदिरा साहनी में बताई गई थी, उन्हें मांझकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी रख दिया। चूंकि अधिकतर राज्यों ने इन शर्तों को पूरा नहीं किया, इसलिए एक एक करके इन सभी राज्यों के पदोन्नति में आरक्षण नियम खारिज हो रहे हैं।
शुक्रवार 17 अप्रैल के फैसले में कर्नाटक के बीके पवित्रा द्वितीय फैसले का भी जिक्र किया गया है, जहां की एक अध्ययन करके सिर्फ पारिणामिक वरिष्ठता के लिए एक अधिनियम 2018 में बनाया गया था, जिसे कि उच्चतम न्यायालय ने सही ठहरा दिया। छत्तीसगढ़ के लिए क्या रास्ता हो सकता है, इसके लिए हम सभी को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। वे लोग जो अभी से मात्र 1-1.5-2 महीने पहले तक भड़काऊ बातें कर रहे थे, अब उनका जोश काफी कम हो गया है और वह माननीय उच्चतम न्यायालय बिलासपुर से इस केस को जीत जाने के जो भारी भारी भरकम बड़े दावे कर रहे थे, उनसे काफी पीछे हट गए हैं। अब वे भी आयोग बनाने, समिति बनाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब तक मामले को गहराई में समझा न जाए, संविधान के प्रावधानों की ठीक ठीक समीक्षा न हो, माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों के फैसलों को समझा न जाए और उनके बारे में सिर्फ दुष्प्रचार किया जाए, उनकी पूर्व शर्तों को समझने की कोशिश न की जाए, तब तक ये मामला उलझा ही रहेगा। बहुत जरूरी है कि जनविधि केंद्र ने जो पर्चे इस पर जनवरी-फरवरी 2020 से जारी किए हैं, उनको सभी लोग, सिर्फ आरक्षित वर्ग के ही लोग नहीं, सामाजिक न्याय में जिन लोगों का भी विश्वास है, उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए हम कैसे उच्च पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके लिए हम सभी को मिलकर, दिमाग लगाकर, सोचकर, समझकर नए उपाय बनाने चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन पर यह दबाव बनाया जाना चाहिए, उसको यह सहयोग भी दिया जाना चाहिए कि नियम क्रमांक 5 को नए सिरे से बना लिया जाए या पदोन्नति में आरक्षण पर पूरे तरीके से पुनर्विचार किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इस मामले का हल निकले। बहुत जरूरी होगा कि प्रावकार मलिक विरुद्ध उड़ीसा राज्य के फैसले को देखकर लोग इस बात को समझें कि जो दुष्प्रचार किया गया था कि जर्नैल सिंह के संविधान पीठ के फैसले पर किसी किस्म का स्थगन आदेश मिला हुआ है, उसको वो जाने कि यह दुष्प्रचार गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं है और इसका यदि कोई भी हल निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा और दुष्प्रचार और भड़काऊ बातों से बचना पड़ेगा।